तो दोस्तों पूना वाला फिनकॉर्प ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेके भी थी और कंपनी ने डिविडेंड को अप्रूव नहीं किया है। जी हाँ, कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए इस क्वार्टर में फाइनल डिविडेंड कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। चलिए कंपनी के नंबर क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 762 करोड़ के आसपास, पिछले साल 576 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 915 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 60% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर भी जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू कितना शो किया है, 915 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 870 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। एक्जैक्टली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मार्केट की जितनी अनुमान था उससे बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 417 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 344 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 536 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 265 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 180 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 331 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 85% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 26 से 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 331 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 276 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बेहतर ही देखने को मिला है। हालांकि कंपनी 331 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रही है, तो ऐसे में कंपनी को कुछ ना कुछ तो डिविडेंड देना चाहिए था। कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला है, तो ऐसे में डिविडेंड तो आना चाहिए था, लेकिन कंपनी को उसे दिया नहीं गया। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.45 रुपये के आसपास था, पिछले साल 2.36 रुपये, अभी देखें तो 4.31 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो अच्छे खासे अमाउंट में जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।